यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि विजन है इसका आपका देख रहे हैं टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है। प्रीलिम्स 2024 का जो टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 2024 और आपका टेस्ट नंबर कौन सा है 4126, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा पहला पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 2 पार्ट में ला देंगे। अभी जितना क्वेश्चन आज हो पाता है पहले दिन में उतना कर लेंगे, फिर उसको नेक्स्ट टाइम से इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में ही लाएंगे। 50 क्वेश्चन पर फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से मैं क्वेश्चन आपके यहाँ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हो सकता है आज 3 पार्ट हो जाए आपके, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका पढ़ने का भी रहता है और यहाँ पर मेरे को भी रहता है कि कितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा इस बार पार्ट 3 पार्ट तक देखने को मिल सकता है इसमें, ठीक है। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन और नेक्स्ट में फिर 35 क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा, तो देख लेंगे जैसा भी रहेगा, राइट। तो जो भी आप जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाइए यहाँ पर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट को। देखो सेम आपका यूपीएससी पैटर्न पे ही होगा जैसे कि आप लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 घंटे का टाइम है और आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इंग्लिश से दिया हुआ है तो मैं हिंदी से डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कार्य हैं, इनमें से कौन से संविधान के कार्य हैं, तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप जोड़ लीजिए जो भी रहेगा। तो यहाँ मैं आपको सब डिस्कस कर देता हूँ जितना क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊँगा, राइट, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो क्या है मूल दर्शन के संदर्भ को यहाँ पर क्या है, कौन कौन से संविधान के कार्य हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे, ठीक है। सेकंड क्या है, ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये भी के डिस्कस मतलब आपका निर्दिष्ट करता है। थर्ड बात है आपका, यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो इनमें से बताना है कौन सा संविधान के यहाँ पर मूल दर्शन के कार्य हैं। मूल दर्शन बोल सकते हैं, संविधान के मूल कार्य बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो जो मूल दर्शन है जितने भी आप शब्द लाएगा ये सब आपको फंसाने के लिए लाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इससे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको संविधान के मूल कर्तव्य या मूल संविधान था हमारा वो क्या है, किसके बारे में पूछा है। तो इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा ये बताना है, राइट। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बोला है क्या आपको पता होना चाहिए। देखो जो आपका संविधान है, संविधान को व्यापक रूप से किसी राष्ट्र या जो आपका राज्य सामाजिक समूह के मूल सिद्धांत के कानूनों पर क्या है परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। ये सिद्धांत कानून जो आपके हैं सरकार की शक्तियाँ, राइट, इनके जो कर्तव्य होते हैं वो निर्धारित करते हैं इसके, राइट। इसके जो निवास करने वाले जो यहाँ पे लोग हैं उनके कुछ अधिकारियों की यहाँ पर गारंटी प्रदान करते हैं। जैसे कि क्या संविधान के कुछ मूल कार्य होते हैं, जैसे कि आपका है किसी समूह के सार्वजनिक रूप से यहाँ मान्यता प्रदान करना, राइट। इस प्रकार क्या है मूल जो आपके हैं मूल नियम को ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों का एक न्यूनतम समन्वय विश्वास बना रहे, राइट। ये तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया, यहाँ पर दिखा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें होगा संविधान ये निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। संविधान ये भी निर्धारित करता है कि सरकार कैसे गठित होती है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, सरकार कैसे गठित होती है ये भी आपको याद रखना है। ये भी पॉइंट वहाँ पे दे सकता था। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों पॉइंट आपके सही हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, ठीक है। क्या सीमाएं निर्धारित करता है, जैसे कि इतनी कुछ महत्वपूर्ण नहीं होती सीमाएं जिनका कभी यहाँ पर उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें जो आपका संविधान है सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने और यहाँ पर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण करने का भी यहाँ पर सक्षम बनाता है, ठीक है। तो तीनों बात क्या है आपके यहाँ, तीनों बात करेक्ट है एकदम, ठीक है। आप अगर इसको रीड करेंगे जो आपके संविधान मूल संविधान है तो वहाँ पर ये सब बातें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो तीनों बातें आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने, ठीक है, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के लिए संगति अनुसार ध्यान रखा जाए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है, राइट। इसको देखो एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा देर आप यहाँ पे 2-3 सेकंड में रुक जाता हूँ, आप रीड कीजिए और 2-3 सेकंड में आप अपना आंसर भी नीचे दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, भाग आपका 14, ठीक है। भाग आपका जो 14, 15, 16 है भाग, ठीक है। भाग 16 में आपका यहाँ पर ये करेक्ट होगा, राइट। तो उसमें क्या है देखो देख लेते हैं। देखो भाग जो आपका 4 है इसके बाहर जो आपके निर्देशक तत्व हैं भाग 4 में शामिल होते हैं। जो निर्देशक तत्व अतिरिक्त जो संविधान के अन्य भाग हैं कुछ वो सब क्या हैं इसमें विद्यमान होते हैं। जैसे कि सेवाओं के पद के लिए कुछ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है ना, इनके दावे हैं, राइट। इनके कार्यकलाप से संबंधित कुछ पद नियुक्तियां हैं, अनुसूचित जाति के जो यहाँ पर सदस्य हैं, राइट। ये सब क्या है इनको भाग आपके 16 में रखा जाएगा। भाग 16 और आर्टिकल कौन सा यहाँ पे आर्टिकल पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे आर्टिकल होगा 335 आर्टिकल, ठीक है। भाग 16, 10, 5, 15 और 1, 16, ठीक है। तो भाग 16 और 335 में, राइट। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं, ठीक है।
पहला क्या है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरा है मूल अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं। तीसरा है कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। और आपका चौथा है सभी मूल अधिकार स्वनिष्पादन योग्य हैं। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थोड़ा सा आप इसको पढ़िए, मैं इसका फिर आपको डिस्कशन कराता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो पहला दूसरा तीसरा तीनों बातें यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, राइट। जो चौथी बात यहाँ पर मूल स्वनिष्पादन हो गया, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इसके संचालन के दायरे में अनुच्छेद कुछ आपका 31A है, ठीक है। 31A क्या है, संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानून की रक्षा करता है, ठीक है। और आपका 31B जो आता है आर्टिकल 31B, ये कुछ अधिनियमों जैसे जो विनिमय है उनके आप क्या है विधि मान्यकरण के लिए जो आपके अनुसूची 9 है उसमें शामिल करता है इसको, राइट। और यहाँ पर क्या अनुच्छेद 31C है, 31 का C जो आपका आएगा वो बोलता है कुछ निर्देशक तत्व जो आपके तत्व हैं उसमें प्रभावित जो करने वाले विधियां हैं उसको व्याप्ति करेगा, है ना। ये क्या इनके द्वारा सीमित होती हैं ये, राइट। ये क्या है स्वनिष्पादन योग्य नहीं होती हैं। तो क्या सशस्त्र बल, सैन्य बल है ना, पुलिस बल जो है और आपका गुप्तचर संस्थाएं हैं, ऐसी जो सेवाएं हैं उससे संबंधित जो आपकी क्रियाकलाप हैं या क्रियान्वयन उसमें है उस पर संसद प्रतिबंध यहाँ पर आरोपित कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा यहाँ, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपके स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। दूसरा क्या है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर या 2011 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इसकी कार्यान्वयन के लिए जो आपकी नोडल एजेंसी होगी राष्ट्रीय जो आपकी स्वास्थ्य मंत्रालय है NHA, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी नोडल एजेंसी होगी। इनमें से कौन सा पूछा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका बोला है, ठीक है, जो आपका चौथे का पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसमें बोला है कि विश्व का सरकार द्वारा वित्त पोषित जो आपका वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है सबसे बड़ा है, ठीक है, सही है। अगर ये बोलता सिर्फ इतना बोलता ये विश्व का सबसे बड़ा सरकार का जो कार्यक्रम में चलाया जा रहा है वित्त पोषित अगर नहीं देता तो गलत हो जाता, ठीक है। वित्त पोषित जो है वो सबसे बड़ा यही है, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ। दूसरा क्या है, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के दर पर की जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बताया था जो योजना थी इसमें बताया गया है, आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा है इसकी जो एजेंसी है नोडल एजेंसी NHA आपका ये भी होगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है करेक्ट है, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट क्या यहाँ पे आपके करेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर 1, 2, 3 D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों यहाँ पर बातें करेक्ट हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में जारी की गई जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है ये इसके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है, बताना है कौन सा कथन यहाँ पर इसमें सही है। तो पहला क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, क्या जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। दूसरा क्या होगा, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, ठीक है। पहला आपको देखो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि वर्ष में कितने कोई भी आप रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कौन जारी करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, ये कब जारी की जाती है, ठीक है, कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है, इसको कौन निकालता है रिपोर्ट को, राइट। तो ये 3 से 4 बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसी में आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसे वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। तो उसको देखते हैं क्या है। तो हमारा देखो इस पूजा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है पाँचवें में, ठीक है। तो पाँचवें हमारी क्या है, दोनों बातें यहाँ पर क्या गलत है, दोनों बातें गलत है। क्यों? क्योंकि देखो हाल ही में क्या है, अभी जो विश्व बैंक द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट थी वैश्विक आर्थिक संभावना ये जारी की गई, इससे क्या है वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, ठीक है। ये एक बार यहाँ पर लिखा, ये गलत हो गया, यहाँ पे 2 होगा वो आपका कट जाएगा। तो अभी जो बच गया यहाँ पर उसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, ये भी आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है विश्व बैंक द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। छठा देखते हैं, छठवां नंबर क्वेश्चन है अनुसूची दी है और उपबंध दिए हुए हैं। चौथा अनुसूची क्या है, छठी क्या है, 10वीं क्या है, उनमें से यहाँ पर आपको सुमेलित हैं, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित पूछा है, इनमें से कौन सा सही मैच करता है इसमें, ये पूछा है। देखो आपको पहले पता होना चाहिए चौथी अनुसूची में क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से जितना भी मैं टॉपिक बताना चलता हूँ वो सब आप टॉपिक एक पन्ने में नोट कर लीजिए कि आप जो नहीं आ रहा है आपको, जैसे चौथी अनुसूची आपको नहीं पता है, छठी नहीं पता, 10वीं, तो जितना अनुसूची के बारे में सिर्फ एप्लीकेबल अनुसूची आपको रीड करना है। सब भारत की संविधान थी उसके बारे में आपको रीड करना था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार थे उसके बारे में रीड करना, तो ये सब आप क्वेश्चन रीड कर लो क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला
तो चौथी अनुसूची है ये आपका क्या होती है, राज्यों और संघ जो राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन करती है, ठीक है। इसके तहत क्या है, अनुच्छेद आपका 4 और आर्टिकल 80 भी यहाँ पर इसमें शामिल होता है, इसलिए क्या है पहला आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, पहला बात करेक्ट है। दूसरा क्या है, छठी अनुसूची होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। असम आपका, मेघालय और आपका त्रिपुरा, राइट। ये क्या है, ये आपके आते हैं छठी अनुसूची में। इनमें क्या है, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर उपबंध शामिल है, इसलिए क्या है दूसरी बात यहाँ पर क्या है, गलत है ये, ठीक है। ये यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये राज्य के जनजातीय क्षेत्र होते हैं, राइट। ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है, दक्षिण अनुसूची संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है, तो क्या है, दक्षिण अनुसूची आपकी होती है दल बदल जो आपके कानून होते हैं उससे संबंधित होती है, ठीक है। तो ये संसद की जो विधानसभा है उसमें निर्भरता होती है, उसके बारे में उपबंध यहाँ संबंधित जो अनुसूची है 52 संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था इसे, राइट। इसे दल बदल विरोधी कानून भी यहाँ पर इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये बात आपकी करेक्ट है, संसद के सदस्यों की जो आपकी निर्भरता होती है उससे संबंधित होती है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। आपको यहाँ से देखो दल बदल वाला नहीं दिया, क्योंकि सबको पता 10वीं अनुसूची दल बदल से जो रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या है, आपको ये भी याद रखना है, संसद के जो सदस्य हैं उनकी निर्भरता से संबंधित 10वीं अनुसूची है। तो दोनों बातें क्या है, करेक्ट है, पहली और तीसरी। यहाँ पर देखेंगे जो पहला और तीसरा होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला और तीसरा है आपका सी में, यहाँ पर आपका पहला तीसरा है, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है, इनमें से कौन से ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं, तो ये आपको बताना है। तो मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, चौथा है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 का। चौथे का देखो सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है, सभी बातें क्या यहाँ पर सही हैं, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो 7वें का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो हाल ही में देखो साइंटिफिक जो आपका असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लेशन था 2022, इसको क्या है नामक शीर्षक एक रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या जो आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, राइट, वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और आपका जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो वायुमंडलीय प्रशासन है NOAA और नासा, इनके यूरोपीय आयोग के यहाँ पर समन्वय से इसको तैयार किया गया था, राइट। तो क्या होगा, इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं क्या क्या हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत की जाने वाली जो आपकी कार्रवाइयाँ हैं उनके ऊपर समताप मंडलीय जो परत है उसमें ओजोन की पुनर्प्राप्ति के योगदान करते हैं, ठीक है। ये अब मैं कुछ इसमें यहाँ से आपकी जो एक्स्ट्रा बातें वो बता रहा हूँ, बाकी आंसर तो आपका पूरा हो चुका डी, ठीक है। ये वर्तमान में एक ऐसी नीति बना रहा है जो ओजोन परत के लिए 1980 के स्तर से पुनः प्राप्त करने की जो आपका अंटार्कटिका है वहाँ पर लगभग 2266 तक, ठीक है, आर्कटिक पर 245 तक, ठीक है, और जो शेष विश्व है उसके 2040 तक, ये सन दिया हुआ है 2045-2040 और आपका इनके इस 2040 तक यहाँ पर समय लगने की संभावना है, ठीक है। वर्तमान में ऐसा बता रहा है कि आपका इतना टाइम लगने की भी संभावना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अब आपका आंसर यहाँ पर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इसी से बोलेगा उसमें से ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन से नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपको रखना, ये चारों आपको रखना है। उसके बाद जो भी रहेगा अतिरिक्त वहाँ पर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों के तहत संविधान की समष्टि की गई इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है किसी मूल कर्तव्य के अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने या दंड हेतु संसद को सशक्त बनाना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने के लिए जो आपका आह्वान करने के लिए की जाने के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए यहाँ पर क्या कर्तव्य करना। तीसरा है करों का भुगतान करना नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। चौथा है किसी मूल कर्तव्य का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाए जाने या दंड लेने वाले किसी भी कानून को यहाँ पर क्या है न्यायालय के पक्षगत यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। तो इनमें से पूछा है कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ऊपर ही पूछ लिया था इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि इसकी कौन सी बात वर्णित करती है, कौन सी बात इसकी दर्शाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी जो बोला देश की रक्षा करने के लिए ऐसा एक आह्वान किया जाने की राष्ट्र की सेवा करने की यहाँ पर कर्तव्य होता है, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखो आपका जो भारतीय मूल संविधान है इसमें शामिल करने के लिए यहाँ पर बताया गया था कि कांग्रेस सरकार 1976 में स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, ठीक है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया तथा 1976 और आपका कौन सा 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग अर्थात कौन सा भाग 4, ठीक है, भाग 4A को क्या है यहाँ पर जोड़ा गया था, राइट। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद अर्थात 51A, ठीक है, कौन सा 51A को यहाँ पर शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखनी है एक्स्ट्रा बात। 8वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का कार्य नहीं है, ठीक है। क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो इसमें देख लेते हैं
आपको देखो सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए क्या सीबीआई के कार्य हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए, क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर दे रहा है, थोड़ा जल्दी से रीड करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको आंसर भी बताना चलूँगा क्या इसका आंसर है। राइट, तो यहाँ पर कौन सही नहीं है इसको देख लेते हैं। पहला बोल रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों पुनः के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों में जांच करता है। ये तो बात सही है, लेकिन क्या पूछा, गलत पूछा है। ये बात क्या आपकी करेक्ट है, मैं जो करेक्ट है उसको ग्रीन से कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो बात करेक्ट है मैं उसको ग्रीन से कर देता हूँ, ये करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है, बम विस्फोटकों, विमानों और जहाज़ों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों, सामूहिक विनाश, हथियारों का उपयोग सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना, ये सब इसकी जांच ये नहीं करता है। ठीक है, ये कौन करता है, जो आपका इसको मैं बताता हूँ अभी कौन करता है। तो ये आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, पेशेवर अधिकारियों से संगठित गिरोहों के द्वारा यहाँ पर, क्योंकि क्या पूछा कौन सा सही नहीं है, एक यही सही नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया एक सही नहीं, बाकी यहाँ पर सब सही होंगे, बाकी जो स्टेटमेंट दिए वो सब सही होंगे। सी डी स्टेटमेंट दोनों सही हैं, हमारे पता चल गया कि बी स्टेटमेंट जो है ये हमारा गलत है। राइट, तो क्यों गलत है मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा देख लेता हूँ। देखो जो आपके जो बम विस्फोट है, विमान है, जहाज अपहरण, ठीक है, ये सब क्या है, जो आपके ये सब चीज़ के लिए रहेंगे, ये सब की जांच करने के लिए आपकी राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है वो यहाँ पर काम करेगी। राइट, ना कि सीबीआई काम करेगी। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी आएगी, बाकी जो ए आपका सी और आपका डी इनमें आपका रहेगा सीबीआई। राइट, अगला देखते हैं। देखो आपकी जो अगर नोट्स बनाना है थोड़ा सीबीआई का लिख के, तो अब मैंने जैसे दो बातें बताई, जैसे कि ये बात करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ए बात लिख देंगे, दूसरी बात आपकी क्या, सी बात करेक्ट है, तीसरी क्या, डी बात करेक्ट है। और मैंने एक दो पॉइंट और बताता हूँ, सीबीआई करके 4 से 5 बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बम यूएसबी टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, यह प्रतिवर्ता के साथ एक दो तरफा कनेक्टर है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह पूर्व यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड आपका कंपैटिबल नहीं है इसमें। ठीक है, क्या है, ये पूर्व यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। राइट, तो इसमें से कौन सा यहाँ पर सही पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों बात क्या बोला है, दोनों बात यहाँ पर सही है, दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार अध्यादेश शुरू किया, किस अधिनियम ने पहली बार क्या अध्यादेश शुरू किया गया था। तो किस में शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका जो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था। ठीक है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था, उसमें यह शुरू किया गया था। राइट, तो एक बार इसको देख लेते हैं, जो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम क्या है। देखो 1857 के जो महान विद्रोह थे उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार को महसूस किया कि देश में सर्वप्रथम क्या होगा, भारतीय है इनका सहयोग लेना यहाँ पर क्या जरूरी होगा। राइट, एसोसिएशन जो थे इनके, इसकी नीति के अनुसरण में ब्रिटिश संसद द्वारा 1861, ठीक है, 1861, 1892 और आपका 1909, ठीक है, इसमें क्या 3 अधिनियम बनाए थे उन्होंने। तो 1861 में क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम भारत में संवैधानिक राजनीतिक इतिहास को एक महत्वपूर्ण युगांतकारी घटना भी है, इसको बताया था। राइट, तो क्या होगा 1861 यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली बार बोला तो पहली बार 1861 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निषेध तत्व किसी भी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीगत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 के निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उनके लिए पूरक रूप में कार्य करना चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करने के लिए यहाँ पर क्या मूल अधिकारों को संसद में द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या व्यवस्था दी थी। ये जो बातें पूरी बताई है, इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय था, उसने क्या व्यवस्था दी थी इसमें। राइट, तो ये बताना है कौन से जो केस था, कौन सा बात था जिसमें ये बताया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 का, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपक्कम, जो आपका दोराय राजन जो मामला था 1951 का, वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या होगा मामला, इस बार थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। जो आपका चंपक्कम दोराय जो राजन मामला था 1951, उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निषेध तत्व किसी तरह से भाग 3 द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ उन्हें भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों की गारंटी जो होती है उसके रूप में कार्य करना होता है। ठीक है, और उसके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मूल अधिकारों के संसद द्वारा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के तरीके से संशोधित किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर इसमें क्या है बताया गया था। ठीक है, तुम्हारा आंसर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ से देखो आप नोट्स बना सकते हैं कि आपको जो चंपक्कम दोराय राजन मामला है क्या है। ये उसके बाद में आप 2-3 लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये लिख सकते हैं क्या है। ठीक है, इस टाइप से नोट्स बनाना है आपको, जो पॉइंट आपको नहीं पता है। ठीक है, 30 नंबर है, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं सूची में क्या है, बैंकिंग, कृषि, आपका व्यवसाय संघ, आपको यहाँ पर विचार करना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देखते हैं बैंकिंग क्या है, संवर्ती सूची में आता है।
कृषि क्या राज्य सूची में आता है, व्यवसाय क्या संघ सूची में आता है। तो क्या ये सब सही है, तो ये बताना है। तो देखो जैसे कि इस बार यूपीएससी का आपने पेपर अगर देखा होगा, है ना, तो उसमें सेम ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, जैसा स्टेटमेंट यहाँ दिया ना वैसे सेम स्टेटमेंट वहाँ पे भी दिया हुआ था। तो इसी स्टेटमेंट को लेकर थोड़ा जो एग्जाम है यहाँ पे पेपर ये लोग करा रहे हैं, तो यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को लेकर आप क्वेश्चन भी फ्रेम करने लगे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा, आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सही पूछा है तो सिर्फ बी यहाँ पर करेक्ट है। सेट में केवल एक युग में सही से मिली थी, इसमें से कौन सी सही से मिली थी इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो जो आपका संविधान में आपका राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन किया था, इसमें आपको 3 सूची होती है। ठीक है, क्या, समवर्ती सूची, संघ सूची और आपकी राज्य सूची, ये नियुक्त होती है। संघ सूची में कितने विषय हैं, जो आपकी संघ सूची में बता देता हूँ, आप लिख लीजिए इसको। संघ सूची में टोटल आपके 98 विषय हैं। ठीक है, आपका जो राज्य सूची जो आएगा, राज्य सूची में आपका है 59 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं। उसके बाद क्या है, समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। ठीक है, 52 विषय जो आपके संविधान में पहले मूल थे। अभी कितने हैं, अभी देख लेते हैं। जो आपके संघ थी, संघ सूची में 98 से थे, अभी कितने 97 हैं, वो एक हट चुका है। ठीक है, अभी इसकी बात करें, मूल संविधान में 98 थे। उसके बाद ये आपकी 97 हो गई अभी वाली। और उसके बाद आपका जो राज्य सूची है, राज्य सूची में मैंने बताया 59, तो अभी कितना हो गया है वो 59 की जगह 66 हो गया, ये बढ़ गया है। ठीक है, अगला क्या होगा, जो आपको मैंने बताया समवर्ती सूची, उसमें 52 थे, 52 से आपका कितना हो गया 47 हो गया, 47 हो गया। राइट, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभी जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें से समवर्ती सूची की संख्या क्या हुई है, बढ़ी हुई है। ठीक है, क्या बोलेगा, समवर्ती सूची की संख्या क्या हुई है, बढ़ी हुई है। राइट, और जबकि क्या है, संघ सूची की संख्या घटी हुई है। तो बिल्कुल करेक्ट है, संघ सूची की संख्या घटी है, 97 हो गया। समवर्ती सूची संख्या क्या हो गई यहाँ पर, समवर्ती सूची संख्या भी घटी हुई है। तो क्या है, बढ़ी नहीं है। आपको एक बार देख सकते हैं मैंने क्या बताया, 52 से कितना हो गई 47 हो गए, तो घट गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान हमारा था, उसमें जो संख्या थी समवर्ती सूची की वो बढ़ गई है या घट गई, इसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, ये मूल संविधान के लिखना है, ये लिखना है अभी वर्तमान में। राइट, ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या, इसमें कौन कौन से आते हैं भी देख लेते हैं। जो आपका इसमें आता है समवर्ती सूची में जो आपका आता है, इसको देख लेते हैं। राइट, समवर्ती सूची में आपका आता है जैसे कि आपकी देखो कुछ एजुकेशन है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं। राइट, इसमें यहाँ पर समवर्ती सूची में क्या बैंकिंग यहाँ पे पूछा जैसे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, बैंकिंग इसमें होगा या नहीं। राइट, ये देखो बैंकिंग जो आपका होगा, ये आपका आता है बैंकिंग, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ किस में रहता है। बैंकिंग आपका आता है यूनियन लिस्ट में। ठीक है, यूनियन लिस्ट में संघ सूची में आता है बैंकिंग, ना कि आपका समवर्ती सूची में, तो ये गलत हो जाएगा। राइट, बैंकिंग किस में आएगा, संघ सूची में या यूनियन लिस्ट में। ठीक है, स्टेट लिस्ट में आपका जो कृषि है, ये जो आपका ये एग्रीकल्चर रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, आपका देखो स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है। दूसरा क्या है, व्यवसाय संघ, ये भी आपका देखो गलत हो गया, कृषि संघ गलत हो गया, बैंकिंग भी गलत हो गया आपका, क्योंकि आपका आता है कृषि आपका आता है राज्य सूची में। तो कृषि यहाँ पर क्या है, राज्य सूची में, तो राज्य सूची में सही दिया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, मेरे से गलत हो गया थोड़ा। बैंकिंग है, बैंकिंग आपका आएगा संघ सूची में, ये आएगा संघ सूची में, ये आपका आएगा राज्य सूची में, ये राज्य सूची जैसा सही दिया है। व्यवसाय संघ, ये व्यवसाय जो संघ दिया हुआ है, ये आपका संघ सूची में यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका देखो संघ सूची में नहीं आएगा व्यवसाय संघ, ये आपका आएगा राज्य सूची में। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कौन सा, सिर्फ एक करेक्ट था आपका बी, एक सम्मिलित है आपका राज्य सूची आता है जो कृषि है उसमें। ठीक है, तो मैं इसका देखो लिस्ट भी डाल दूंगा, टेलीग्राम आप चैनल देखेंगे वहाँ पे पूरा लिस्ट डाल दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा नहीं आएगा। तो मैं आपको देखो एक बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि कनकरेंट लिस्ट है जो आपका बोलता है इसमें समवर्ती सूची। राइट, आपका एजुकेशन, राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, लैंड रिफॉर्म जो होता है। ठीक है, फॉरेस्ट होता है, ट्रेड होता है। राइट, और आपका जो एडॉप्शन होता है वो यहाँ पर क्या आता है, इसका आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, और जो आपका राज्य सूची में आता है वो आपके जैसे पुलिस है। ठीक है, लोकल कुछ यहाँ पर बॉडीज़ होती हैं, लिक्वर है, लैंड रिफॉर्म है। राइट, आपका लेब स्टॉक्स यहाँ पर है, कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस होती हैं वो सब, तो यहाँ पर क्या है वो सब आपकी राज्य सूची में आती है। डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर, ये सब क्या है आपका यूनियन लिस्ट में करंट उसमें आती है, संघ सूची में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, मैं इसका जो PDF रहेगा या फिर कुछ इसमें समवर्ती सूची और राज्य सूची यूनियन जो भी लिस्ट रहेगी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ वो देख लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल अधिकारों और राज्य के नीचे से जो तत्व हैं उसके भी सामंजस्य का संतुलन यहाँ पर संविधान के मूल ढांचे का भाग है। तो ये किस में कहा गया था, ठीक है, किस निर्णय में यहाँ पर कहा गया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 का सी, मिनर्वा मिल्स जो मामला है उसमें यहाँ पर क्या गया था, कब हुआ था मिनर्वा मिल्स 1980 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन जो आपका कंडेंसेट जिसे प्राय पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में विचार करना, इनमें कौन सा सही है ये बताएं। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। अल्बर्ट आइंस्टीन भारतीय भौतिक जो वैज्ञानिक है, उसमें जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु के विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। राइट, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसको देख लेते हैं। देखो, जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये आपका स्टेटमेंट गलत है। किसके उसमें हुआ था, ये हुआ था सत्येंद्र आपके जो गणतज्ञ थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, जो हमारे इसके बोस आइंस्टाइन कंडेंस के जो इसके वो थे गणतज्ञ थे। ठीक है, वो इसके गणतज्ञ थे, वो यहाँ पर जो बोला है इसमें जगदीश चंद्र बोस ये नहीं थे यहाँ पर। राइट, इसका होगा सत्येंद्र नाथ जो बोस थे ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला। तो सत्येंद्र नाथ बोस इसका सही होगा। यहाँ पर क्या है, इसमें बोला है कि जगदीश चंद्र बोस होंगे, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखना है क्या है, जगदीश चंद्र बोस नहीं है, सत्येंद्र नाथ बोस है, गलत हो गया। दूसरा क्या है, इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणु के विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है। राइट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत होगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो हमारा निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों का परमाणु जो आपका परम शून्य ताप होता है उस पर ठंडा किया जाता है। ठीक है, इस बिंदु पर होता है, तो क्या दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसका उपयोग परमाणु लेजर परमाणु घड़ियों इसमें निर्माण किया था, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। तीसरी बात करेक्ट है, ये दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, जो मैं देखो बताता जा रहा हूँ वो थोड़ा सा रीड करते जाइए क्या मैं बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट चलो मैं इस पॉइंट को सही बोल सकता हूँ इसको, बट आपको जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बातें बता रहा हूँ वो बातें आपको याद रखना है। बोस आइंस्टाइन के जो है किसने दिया है ना, या किसके जो इसका भौतिक जो इनका मतलब जो श्रेय दिया, किसको दिया जाता है श्रेय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 3 यहाँ पर करेक्ट है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, किसी धर्म की अभिवृद्धि, यहाँ पे अभिवृद्धि नहीं होगी, किसी धर्म की अभिव्यक्ति होगी यहाँ पर। इसके लिए कराधान से मुक्ति संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, पहला है, राज्य कर के रूप में संग्रहित धन की जो धन को किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त नहीं किया कर सकता है। दूसरा है, ये व्यवस्था धार्मिक संस्थानों धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर शुल्क लगाने पर रोक लगाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। ठीक है, 16 का, तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। केवल पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, दूसरी बात क्या है, गलत है ये। ठीक है, दूसरी बात क्या गलत है इसको देखते हैं। ये व्यवस्था केवल कर उगाही है ना, कर उगाही इस पर रोक लगाती है, ना कि शुल्क पर ऐसा कोई होता है। शुल्क पर मतलब कि शुल्क पर इस पर रोक लगाना। राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके शुल्क लगाने का उद्देश्य है वो धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना होता है। राइट, और धर्म को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना या बनाए रखना जाना। ठीक है, इसको तो ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। यहाँ जो बोला ये गलत स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। पहला क्या है, दूसरे शब्दों में इसको ये भी बोल सकते हैं जैसे राज्य कर के रूप में संग्रहित जो धन के किसी विशिष्ट धार्मिक अभिव्यक्ति हैं उन पे क्या रख रखाव क्या हमें व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था ये, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है। पहला है, केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयक राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। तीसरा है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते पर कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको पूछा है, सही उत्तर होगा यहाँ। ठीक है, तो 17 का देख लेते हैं स्टेटमेंट। इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट थोड़ा सा नीचे क्वेश्चन कट जाएगा, तो चलो इसी को देख लेते हैं। देखो, पहला बात बोला है केंद्र को राज्यों के बीच जो आपका वित्तीय मामले हैं उसमें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, ये बात आपका सही है। ठीक है, 17 का पहला बात क्या है, सही है। दूसरा बात क्या है, दूसरी बात बोला राष्ट्रपति सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राज्य विधायिका द्वारा पारित किए जाने के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि राज्य जो विधायिका है इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति विचार है, तो यहाँ पर लाए गए जो सभी धन विधेयक हैं उसमें क्या है, ये विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, राज्य में सेवारत सभी जो किसी व्यक्ति हैं उनमें वेतन भत्तों की कटौती भी कर सकता है ये। ठीक है, तो दूसरी बात आप यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं और ये भी कर सकता है। तीसरी बात क्या है, ये तो आप दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकता है, ये भी ठीक है। जो वेतन भत्ते वो जारी करे, कटौती जारी कर देगा, ये भी बात आपकी क्या है, करेक्ट होगी। तो पहली बात भी करेक्ट है, तो तीनों बातें यहाँ पर क्या है, करेक्ट होंगी। यहाँ तीनों बात सही बोला है, तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेंगे क्या है यहाँ पर। देखो, तीनों बात यहाँ पर करेक्ट, तो डी स्टेटमेंट है। देखो, स्टेटमेंट मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ उससे मुझे मतलब नहीं, मैं जो आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि क्या बात है वो बात आपको याद रखना है कि क्या क्या मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है, मैं यहाँ बता देता हूँ कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है, संसद, राष्ट्रपति, संघ सरकार या सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संसद। ठीक है, अनुच्छेद 3
संसद को क्या जो आपका अधिकृत करता है, ये बताता है कि वह किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों का जो भाग हैं उनको मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र में क्या है उससे भाग साथ एक राज्य का निर्माण करना, ये भी कर सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है संसद कर सकती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, संसद आपका जो राज्य क्षेत्र है उसको घटा भी सकती है। यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पे बड़ा राज्य को प्रवेश करने की शक्ति निम्नलिखित है, देखो क्या प्रवेश करने की शक्ति पूछा था तो वो भी आएगा। ये राज्य की शक्ति तो क्या है, राज्य को घटा क्षेत्र का एरिया घटा सकती है, ये भी होगा। और क्या होगा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, सीमाएं होंगी उनकी मतलब घटाना बढ़ाना या कुछ और करना वो भी कर सकती हैं, ठीक है। किसी राज्य के नाम है उसमें परिवर्तन भी संसद ही करेगी, ठीक है। तो क्या है, इतनी बात आप मैंने बताई संसद को, उसके बारे में आप बता के और लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं, इनमें से संसदीय लोकतंत्र के लाभ कौन कौन से हैं ये बताना है। पहला है उत्तरदायी सरकार, दूसरा है व्यापक प्रतिनिधित्व, तीसरा यहाँ पर है शक्तियों का कठोर पृथक्करण, चौथा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो आपका सामंजस्य है वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। संसदीय लोकतंत्र के लाभ पूछे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या उत्तरदायी सरकार, दूसरा क्या व्यापक प्रतिनिधित्व ये देख लेना है, तीसरा शक्तियों का जो आपका कठोर पृथक्करण है ये भी देखना है। तो यहाँ पर इसमें सही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा जो पहला उत्तरदायी सरकार यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। उत्तरदायी सरकार ये तो आपका होगा, राइट। उसके बाद क्या है, अगला क्या है इसमें, दूसरा व्यापक प्रतिनिधित्व, क्योंकि उत्तरदायी सरकार नहीं होगी तो इसमें संसदीय लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा ही, तो जहाँ पहला होगा वहाँ आप इसको रख लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोल रहा है व्यापक प्रतिनिधित्व, जो हमारा जो काफ़ी व्यापक प्रतिनिधित्व होगा तो ही इसमें संसदीय लोकतंत्र में हमारे लाभ होंगे। ये भी आपको तो थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, तो पहला दूसरा हमारा जहाँ पर होगा वो करेक्ट होगा, इतना मान लेंगे। पहला दूसरा यहाँ पर है, पहला दूसरा आपका यहाँ पर है। अब ये तो दोनों हमारे कट गए, पहला दूसरा यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा है या चौथा है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण, ठीक है। शक्तियों का जो कठोर पृथक्करण है वो यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है, इसका शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो शक्तियों का पृथक्करण है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण ये आपका गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य जो सामंजस्य है वो भी यहाँ पर रहेगा। तो क्या है, हमारा चौथा पहला दूसरा ये बातें करेक्ट हैं, तो 1 2 4 हमारी बातें करेक्ट है, तो डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन को। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है, जो राजनीतिक समता है उसको कौन सुनिश्चित करता है तो ये बताना। पहला स्टेटमेंट वैश्य मताधिकार पर आधारित निर्वाचन की उपाधियों का निर्वाचन, ठीक है। दूसरा उपाधियों का अंत, तीसरा है निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाने वाले धर्म और वंश जाति के लिंग जो पड़ता है उसके आधार पर नहीं, ठीक है। तो करेक्ट का स्टेटमेंट क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर चयन करना है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो पहला बोला है जो आपका समता, ठीक है। समता क्या होता है, समता का आशय है कि समाज में किसी वर्ग के लिए विशेष अधिकार है उसकी अनुपस्थिति के बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसरों को प्रदान करना, ठीक है। इससे होता है ये समता, इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है धर्म मूलवन जाति लिंग आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली के शामिल किए जाने के लिए पात्र घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 325 में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिया गया तो यहाँ पर हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसमें है आर्टिकल 325 इसके द्वारा, ठीक है, तीसरे में। तो तीसरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर है। अगला देखते हैं, और अगला बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर उपाधियों का अंत, ठीक है। क्या है, उपाधियों का अंत। तो इसमें देखते हैं, देखो उपाधियों का अंत आपका आर्टिकल जो आपको उपाधियों का अंत है यह आर्टिकल आपका 18 में है, ठीक है। आर्टिकल 18 में है, तो क्या हमारा ये 2 स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। पहला क्या है, वैश्य मताधिकार पर आधारित निर्वाचन, जो वैश्य मताधिकार उसके आधार पर क्या है निर्वाचन। तो ये सेकंड जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, ये भी स्टेटमेंट क्या सही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं हैं उसमें निर्वाचन या वैश्य मताधिकार के आधार पर किए जाएंगे। किसमें बोला था, अनुच्छेद 326 में बोला था वो, ठीक है। 326 ये था, और आपका ये मैंने कौन सा आर्टिकल बताया था, 325 आर्टिकल, ठीक है। 325 ये था, 325 ये था, और 326 ये, और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, ठीक है। तो कौन सा राजनीतिक समता को सुनिश्चित करना है, तो यही 2 है आपका, पहला और आपका तीसरा। दूसरा उपाधि का अंत यहाँ पर नहीं होगा, 18 आर्टिकल, ठीक है। देखते हैं अगला, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से उपाधियों का अंत कौन सा जो आर्टिकल है, कौन सा जो आर्टिकल है उसमें समता सुनिश्चित करता है, कौन सा अनुच्छेद है जो हमारा समता सुनिश्चित करता है। आपका अनुच्छेद 18 दे देगा, अनुच्छेद 325 दे देगा, ठीक है। अनुच्छेद 300 आपका 26 दे देगा, ठीक है। 326 या 324 दे देगा, 324। तो आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, आपका 18 नहीं है और आपका 324 नहीं है, ठीक है। आपको कौन सा 325 है, 326 2 हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन को।
यहाँ से मैं 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कराऊंगा, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे मैं काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों के संशोधन के संबंधित है, उनको आधे राज्यों के संविधान मंडल जो हैं उसके द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाता है। तो कौन सा बात यहाँ पर सही है ये पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 21 का हो जाएगा। 21 का डी बात करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पर क्या गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो, जो विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी जो सदस्य है उसके द्वारा पुनर्स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है, राइट। और इसके लिए क्या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो आपको याद रखना है, पहला स्टेटमेंट इस वजह से यहाँ पर क्या है, गलत होगा आपका, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है, यह संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों के संबंधित जो यहाँ पर है उसमें आधे राज्यों का विधानमंडलों के विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत है। तो क्या है इसमें, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधान में संशोधन करते हैं उससे संबंधित हैं तो इसे इसे आधे राज्यों से जो विधानमंडल हैं उसके द्वारा यहाँ पर साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, राइट। किससे? साधारण बहुमत से यहाँ पर इसको पारित किया जाना चाहिए, कि विशेष बहुमत लिखा हुआ यहाँ पर, ये गलत होगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उसके बीच मतदान होता है, इनमें जो सदस्य होते हैं उनके बीच मतदान होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तो दोनों बातें आप यहाँ पर बताओगे क्या क्या गलत है, मैंने आपको दोनों दिखा दी, ठीक है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन को। समता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता का अधिकार क्या है? जैसे मैंने समता का अधिकार को बताया, समता क्या था, समता में क्या होता है, उसके बारे में, अधिकार के बारे में हमको बताना है। तो वहाँ से जब क्वेश्चन मैंने जो बताया तो वहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आंसर यहाँ से आपका निकल आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट, विधि के समझ समता सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, जहाँ समान और असमान लोगों के बीच अलग अलग व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 को लागू नहीं होता है, ठीक है, 14 लागू नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा ये बोला है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जैसे कि मैंने पहले आपको समता के बारे में बताई थी, जो डेफिनेशन बताई थी उसका अधिकार ये नहीं था, जिसमें जो इसकी परिभाषा थी वो नहीं थी, है ना। तो एक बार मैं और बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो, इस प्रकार जो हमारे विधि के समझ समता है, एक नकारात्मक अवधारणा है, राइट, विधि की समझ, और क्या है, इसी विधियों का समान संरक्षण या एक सकारात्मक अवधारणा, ये भी क्या है इसमें शामिल होता है। हालांकि दोनों क्या उद्देश्य विधि या अवसर के न्याय की समानता स्थापित करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसीलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पे इसकी कोई बात नहीं की गई, तो विशिष्ट विशेषाधिकार बात की गई, ये गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्या है, जहाँ समान असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, ठीक है, और वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, बिल्कुल सही है। जहाँ पर आप समान असमान साथ लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, अलग अलग व्यवहार करेंगे, ये गलत है। यहाँ पर क्या है, ये समता का अधिकार नहीं बताता है। समता क्या है, समानता वहाँ दिखता है, समता ही समझ ही आता है, समानता बता रहा है। ये क्या है, अलग अलग समान असमान लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार, गलत है। ये हो जाएगा कि कोई एससी है, कोई एसटी, तो उससे अलग बोलो, कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई मस्जिद नहीं, तो ये क्या गलत हो जाएगा। समानता आप इनमें भेद बता रहे हैं दूसरे में, ठीक है, ये नहीं बताना है। यही आर्टिकल वहाँ पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता, ये भी बात इसकी करेक्ट है। सेकंड बात करेक्ट है और फर्स्ट बात आपकी गलत है, तो दो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। देखो, समता का जो अधिकार है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप अच्छे से रीड कीजिएगा इसको। 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं? भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं में से कौन सी है? एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत निर्वाचन तंत्र, राज्यपाल की नियुक्ति, इनमें से कौन से होंगे? तो आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो 23 का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। सभी बातें यहाँ पर क्या करेक्ट हैं, सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं के बारे में यहाँ पर बताते हैं। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार माध्यम से अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है? इसके आचरण के निषिद्ध को एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो देखो, इसको आपको रीड करना है अच्छे से। अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है, अच्छे से रीड करना, मैं आपको यहाँ से आंसर निकाल दूंगा। अस्पष्टता का उन्मूलन करना, उसके आचरण के निश्चित एक मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है, ठीक है। सीधी सी बात है, आप अस्पष्टता खत्म करेंगे, छुआछूत खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगी, तो क्या है, समता का अधिकार हो जाएगा। सीधी सी बात यहीं पर थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट देखते ही इसको आंसर निकल आएगा, तो 24 का यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो समता का अधिकार होता है किस आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 के बीच समता का अधिकार होता है, ठीक है, याद रखना है। तो 3 क्वेश्चन समता के अधिकार से ही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC, ठीक है, स्टेट आपका ह्यूमन राइट जो कमीशन होता है उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। आयोग के पास मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, पहला। दूसरा है, आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसको देखते हैं, ठीक है। देखो, जो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, पहला जो आंसर है यहाँ पर, पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट है, पहला जो बोला पहला करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। तो दूसरी बात गलत है, इसको मैं बता देता हूँ क्यों गलत है। दूसरी बात,
क्योंकि देखो अपना आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन है राज्य सरकार को सौंपता है, ठीक है। किसको सौंपता है? राज्य सरकार को सौंपता है, ना कि आपको राज्यपाल को सौंपेगा। पहली बात आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा और पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका 25 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो 25 नंबर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। बाकी जो अगला वीडियो लाऊंगा वहाँ पे मैं आपको यहाँ के क्वेश्चन और आगे के डिस्कस कर दूँगा, राइट। क्योंकि फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए, जिससे आप भी थोड़ा सा बोर होने लगेंगे, कुछ और लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन अपना एक बार रीड कीजिए। और जो भी मैंने टॉपिक बताया, आप 25 क्वेश्चन बताए, तो करीब यहाँ पे 20 टॉपिक तो मैंने डिस्कस कर लिया हूँ, क्योंकि 3 टॉपिक में तो आपका समता का अधिकार आ गया, ठीक है। तो हटा दो, 1-2 टॉपिक और हो गए, तो 20 टॉपिक यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। 20 टॉपिक में आप अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर यहाँ से, ठीक है। जितना भी मैं पेपर कराता रहूँगा, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो वहाँ से 2-3 टॉपिक कम कर दो। जैसे 30 क्वेश्चन कराए तो आपके क्या है, वहाँ से 27 टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए। 27 टॉपिक आपको अच्छे से अगले दिन रीड होना चाहिए। वो रीड करके आएंगे तो ही आप अगला अच्छा रहेगा टेस्ट पेपर, उसमें शामिल हो पाएंगे, ठीक है। जितना मैंने आज बताया उसको आप टॉपिक आप निकाल के, जो आपका लक्ष्मीकांत बुक है या कोई नोट्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ से सब टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। बाकी मैं अगला क्वेश्चन 26 से जो रहेगा नेक्स्ट में वो करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। कैसा क्या करना है और उसमें क्या मॉडिफाई करना है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में भी बता सकते हैं, राइट। तो मैं इसका लिंक आपको दोनों में दे दूँगा, टेलीग्राम में भी और नीचे आपका जो यूट्यूब रहेगा लाइव चैट, वहाँ पे भी उसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।